Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्यों प्योर सॉलिड्स ऐड या रिमूव करने से थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसीलिए क्यों हम उनकी कॉन्सेंट्रेशंस यूनिटी मानते हैं। तो अब समझो ऐसा क्यों होता है। देखो, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि ली शार्टलियस प्रिंसिपल कहता है कि भैया जो बंदा स्टेबल बैठा है उसको स्टेबल बैठे रहने दो, अगर पंगे लोगे तो फिर कलेश होगा। तो अगर कोई रिएक्शन या कोई सिस्टम एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम स्टेट में है, वो स्टेबल है, तो उसके साथ छेड़खानी ना करो, क्योंकि अगर उसके साथ छेड़खानी करी तो जो भी तुम कर रहे हो वो उसका उल्टा ही करेगा, ताकि तुमसे किए गए चेंजेस को वो मिनिमाइज या काउंटरैक्ट कर पाए। सीधी सी बात है, यही उसने बोलता। फिर हमने इससे रिलेटेड बातें भी पढ़ी थी और हमने उसको अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं वो भी देखा था। अब सुनो प्योर सॉलिड्स में क्या फर्क है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मान लो ये हमारा रिएक्शन है और ये थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, तो ये रिएक्शन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम अगर मैं थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवाऊं ना, तो मैं ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रही हूँ, क्योंकि मैं रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड कम कर रही हूँ, उसको वापस बढ़ानी है, वो इसको फॉरवर्ड लेके जाएगा। पर अगर मैं एट इक्विलिब्रियम थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों भैया, ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? समझो, इक्विलिब्रियम कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जो चीख के कहती है कि कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स समय के साथ कांस्टेंट हो जाने चाहिए। दे मे बी इक्वल, दे मे नॉट बी इक्वल, लेकिन इक्वल की बात नहीं होती। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यस, बट कॉन्सेंट्रेशंस बिकम कांस्टेंट विद टाइम। ये सही बात है। इतनी बात अपन लोग को पता है कि कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ कांस्टेंट होनी चाहिए। अब कैल्शियम कार्बोनेट की तो वन ही लेते हो, थोड़ा ऐड भी कर दो तो भी वन ही लोगे, थोड़ा रिमूव भी कर दो तो भी वन ही लोगे, तो वो तो वन ही रहने वाली है। पर क्यों? लॉजिक भी तो समझे। देखो, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, मान लो इक्विलिब्रियम पे इसके 2 मोल थे, मान लो 2 मोल थे और ये 1 लीटर कंटेनर है, तो इस 2 की 2 मोल गैस के लिए ओवरऑल वॉल्यूम 1 ही लीटर है ना। मतलब अगर इस कमरे में अगर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो वो एक कोने में थोड़ी रहेगी कि नहीं नहीं मेरी तो अपनी वॉल्यूम होती नहीं होती ना। बचपन से पढ़ रहे हो ना कि जो भी पूरी वॉल्यूम होती है वो गैस ऑक्यूपाई कर लेती है, तो इस कमरे में फैल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो एट इक्विलिब्रियम ये जो 2 मोल है, ये 2 के 2 मोल पूरे कमरे में फैले हुए 1 लीटर कंटेनर में, तो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिखेंगे हम, और हम KC लिख देंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंटू 1/1 विच इज 2 हो जाएगा। अब अगर मैंने बाहर से और कार्बन डाइऑक्साइड डाली, मान लो मैंने बाहर से 1 मोल और डाला, तो अब इस डब्बे में टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो गई? अब इस डब्बे में टोटल कार्बन डाइऑक्साइड 3 मोल हो गई। क्या वॉल्यूम भी बढ़ी? नहीं, वॉल्यूम तो जो डब्बे की है वही गैस की है, अपनी थोड़ी कुछ है। तो ओवरऑल वॉल्यूम तो अभी भी एक ही लीटर रही, तो कॉन्सेंट्रेशन हो गई 3 मोल बाय 1 लीटर। कॉन्सेंट्रेशन बदल दी ना यार, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट कहाँ रही? आपने बाहर से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है। अब QC अब निकालोगे तो वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन 1 इंटू 1, 3 आएगा ये। QC ग्रेटर देन KC, रिएक्शन जाना ही चाहिए बैकवर्ड। आप बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड घटाना चाहेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाएगा। या अगर आप बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड घटाते तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाना चाहता, रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाता, क्योंकि आपने साक्षात उसके मोल्स बढ़ाने या घटाने से उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क लाया है, बिकॉज वो गैस है। यही अगर मैं प्योर सॉलिड्स की बात करूं, तो मान लो ये एक टेबल है, इस पे मैंने 1 चुटकी नमक डाला, 1 चुटकी नमक, उसकी अपनी कुछ वॉल्यूम होगी। मैंने 2 चुटकी नमक डाला तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, मतलब वो नमक अपनी वॉल्यूम अपने साथ ला रहा है। नमक बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ी, मतलब मोल्स बढ़े तो वॉल्यूम बढ़ी।
तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट अगर लिया है और ये कैल्शियम कार्बोनेट अगर पहले लेट से n मोल लिया था तो उसकी वॉल्यूम कुछ v लीटर थी, अपनी सोचो, तो कॉन्सेंट्रेशन n/v थी। यार अगर तुम बाहर से मोल्स बढ़ा रहे हो तो तुम उससे रिलेटेड वॉल्यूम भी तो बढ़ा रहे हो, तो ओवरऑल चीज तो कांस्टेंट ही रह रही है ना। पहले कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी क्योंकि मोल्स अपॉन वॉल्यूम करके, है ना। अब तुम उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट ही रख रहे हो क्योंकि अगर बाहर से मोल्स बढ़ा रहे हो तो उसकी वॉल्यूम भी तो बढ़ रही है, तो उसकी अपनी वॉल्यूम होगी ना। वो पूरे, जैसे अगर टेबल पे फैलाया तो पूरी टेबल की वॉल्यूम थोड़ी रही है, आपने तो बस रखा है, उसकी अपनी वॉल्यूम सोचो ना। तो अगर आप मोल्स बढ़ा रहे हो तो आपकी वॉल्यूम भी बढ़ रही है, और अगर मोल्स भी बढ़ रहे हैं वॉल्यूम भी बढ़ रही है तो ओवरऑल चीज तो फिर से कांस्टेंट ही रह गई, सेम रेशियो से बढ़ रही है। और अगर वो ओवरऑल चीज फिर से कांस्टेंट ही रह गई तो क्या ही फर्क पड़ा इक्विलिब्रियम पे। बात तो यही थी, कांस्टेंट रहना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रही है, इक्विलिब्रियम पे कोई असर होगा ही नहीं, इसीलिए प्योर सॉलिड्स प्योर लिक्विड से कोई असर नहीं होता है, नहीं होगा। ठीक है जी, आओ एक क्वेश्चन करके देखते हैं। For a reversible reaction, A gas gives B gas plus C gas. At equilibrium, 1 mole each of A, B and C is there in a 1 liter container. If 0.45 mole of C is removed, हमने बाहर से C घटाया है, हमने 0.5 मोल हटा दिया। अगर मैं बाहर से C घटा रही हूँ तो रिएक्शन क्या करना चाहेगा? अगर मैं बाहर से C रिमूव कर रही हूँ तो रिएक्शन C बढ़ाना चाहेगा अपने इक्विलिब्रियम को वापस लाने के लिए। तो ये तो मुझे पक्का पता है कि रिएक्शन को जाना चाहिए फॉरवर्ड। इस चीज को QC KC से भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी बात करें, A गैस गिव्स B गैस प्लस C गैस है, अभी एट इक्विलिब्रियम दास्तान कुछ ऐसी है कि ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। दास्तान मोल की नहीं होती, दास्तान होती है कॉन्सेंट्रेशन की। A की कॉन्सेंट्रेशन है 1/1, वॉल्यूम मैंने 1 लीटर दिया, पेपर में कुछ भी हो सकता था भैया, प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना। वॉल्यूम भूलने की सबको बहुत आदत होती है, मत भूलना। तो KC कितना हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, KC आ जाएगा 1। ये एट इक्विलिब्रियम चल रहा है। अब मैंने 0.5 मोल C निकाल दिए। लॉजिकली मैंने अगर बाहर से C कम किया है तो रिएक्शन को C बढ़ाना है, रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना चाहिए। QC से भी देखे, रिएक्शन कोशेंट से। अब ये रह गया 1 मोल, ये भी है 1 मोल, पर ये रह गया 0.5 मोल। कॉन्सेंट्रेशंस 1/1, 1/1, 0.5/1। QC कितना आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, 0.5 इंटू 1/1, 0.5। तो QC इज लेस देन KC आ रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। कब तक? जब तक QC इज इक्वल टू KC ना हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम री एस्टैब्लिश ना हो जाए। तो अपन लोगों ने ये भी बात तो सही बोली थी कि फॉरवर्ड ही जाना चाहिए, तो लेके चलते हैं यार फॉरवर्ड। करना क्या है, जब रिएक्शन ने फॉरवर्ड जाना है तो जो अब तक कर रहे थे वही करो, खिलवाओ स्टोक्योमेट्री वाली गेम। अब अगर ये मान लो X मोल रिएक्ट करा है दोबारा से इक्विलिब्रियम लाने के लिए, फॉरवर्ड लेके जा रही हूँ ना बच्चे मैं, तो अगर ये X मोल रिएक्ट करा है तो ये नए इक्विलिब्रियम पे ये बचेगा कितना? 1 मोल था, X मोल्स रिएक्ट किया, 1 माइनस X बचा। 1 मोल अगर A का रिएक्ट करता है तो 1 ही मोल B का बनता है। तो अगर X मोल्स ऑफ A हैज रिएक्टेड तो X मोल्स B बनेगा, और B था कितना? 1 था। C कितना बनेगा? 1 मोल अगर A रिएक्ट करता है तो 1 ही मोल C बनता है। X मोल्स अगर A रिएक्ट करेगा तो X मोल्स C बनेगा, और वो था कितना? 0.5 था, 1 नहीं था, 0.5 हटा दिया था, 0.5 बचा था। कॉन्सेंट्रेशंस क्या हो जाएंगी? 1 माइनस X/1। मुझे भी पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 वही नंबर होता है, पर पॉइंट ये है कि तुम्हें आदत होनी चाहिए वॉल्यूम लिखने की। मैंने 1 दिया है ना, पेपर में 2 आ गया तो खराब कर दोगे सब कुछ। KC कितना है? वापस से इक्विलिब्रियम आया ना, 0.5 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और वैल्यू क्या लूँ इसकी? 0.5 लूँ या 1 लूँ इसकी? 1, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो 1 ही रहेगी ना। तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन
1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, 0.5 प्लस 0.5x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1.5 प्लस ये 2.5x माइनस 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके, तो माइनस बी क्या होगा? माइनस 2.5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2.5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। ठीक है जी। तो माइनस 2.5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6.25 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, 8.25 हो जाएगा। 6.25 प्लस 2 इसका रूट होगा, प्लस माइनस में ये है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा माइनस 2.5 प्लस माइनस 2.87 बाई 2। अब इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो x हो सकता है बेटा जी माइनस 2.5 प्लस 2.87 बाई 2, या तो हो सकता है माइनस 2.5 माइनस 2.87 बाई 2। नेगेटिव वैल्यू कैसे हो सकती है यार? नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कुछ अमाउंट हैज रिएक्टेड, वो नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.37 बाई 2। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पर उसने एक्स पूछा ही नहीं है, उसने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज पूछा है। ए की कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस 0.37 बाई 2। वॉल्यूम मत भूलना, यहाँ पे मैंने आपको ये दिया है। बी की कॉन्सेंट्रेशन वुड बी 1 प्लस एक्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और सी की नई कॉन्सेंट्रेशन एट द न्यू इक्विलिब्रियम वुड बी दिस। दिस इज व्हाट वाज आस्क्ड। ठीक है जी। बाकी अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड आई हेल्प यू विद दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक होता है जो टफ लगता है यार ये वाला कोई समझा दे, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए हमेशा खुश हूँ। ठीक है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, कर दिया तो रिश्तेदारों से करवा दो, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, कमेंट कर देना यार, अगर पसंद आ रही है तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। बाय, टेक केयर।